नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी में देवस्थानम बोर्ड को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस दौरान बुधवार को उत्तरकाशी दौरे पर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद सभी तीर्थ पुरोहितों ने निर्णय लिया कि जब तक सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर लेती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के पुरोहितों ने कहा कि सीएम के बयान से हम संतुष्ट तो हैं, लेकिन पहले के मुख्यमंत्रियों की तरह हमारी मांगों को सीएम धामी ठंडे बस्ते में न डाल दे। आपको बता दें कि बुधवार को उत्तरकाशी दौरे पर सीएम धामी ने 4 धामों के पुरोहितों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हमारी सरकार दोबारा इस देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करेगी और नई कमेटी गठित करके इसे सुधारने की पूरी कोशिश करेगी। और जल्दी ही जो है वो समिति सभी से बात करेगी और सबसे बात करने के बाद उस पर जो है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो कल उत्तरकाशी आए थे, उन्होंने जो वक्तव्य दिया है देवस्थानम बोर्ड पे, इसको जो है संशोधन के लिए उन्होंने बोला है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और तीर्थ पुरोहितों की आशा भी जाग रही है। हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप सनातन धर्मावलंबी हैं, तो ये पुरोहितों की थाली पे जो नज़र गड़ी हुई है सरकार की, जैसे त्रिवेंद्र रावत बोल रहा था इतना पैसा इतना ज़मीन उस धाम की है, उससे हम सरकारें चलाएंगे, तो इनके चक्रों में मत पड़िए। कल उत्तरकाशी में यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी आए थे, जिनसे कि हमारे तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी शिष्टमंडल ने भेंट की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि हम सरकार में जो ये देवस्थानम बोर्ड है इसके संबंध में पुनर्विचार के पक्ष में है। वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां कैंपटी रोड स्थित एक 5 स्टार होटल में हरियाणा के विधायक के पारिवारिक समारोह में शिरकत करने वो पहुंचे। तो हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पहले हेलीकॉप्टर से पोलो ग्राउंड उतरना था, लेकिन मसूरी में मौसम खराब होने की वजह से सीएम मनोहर लाल सड़क मार्ग से पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मसूरी पहुंचे और उसके बाद सीधे कैंपटी रोड स्थित एक 5 स्टार होटल में पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन और 4 धाम यात्रा से संबंधित गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर परिवहन व्यवसाय से जुड़े अलग अलग संगठनों के लोगों ने भी विधानसभा अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आपको बता दें कि बीते 9 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से भेंट कर राज्य के परिवहन और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को राहत पहुंचाने के संबंध में बातचीत की थी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए परिवहन व्यवसायियों को राहत पहुंचाने का काम किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 200 करोड़ के राहत पैकेज से निश्चित रूप से राज्य में पर्यटन, होटल, परिवहन, पोर्टर समेत पर्यटन की अन्य गतिविधियों से जुड़े व्यवसायों के साथ ही सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। पिछली बार 9 जुलाई को मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था। हम सब जानते हैं कि हमारा प्रदेश पर्यटन और तीर्थाटन पे ही निर्भर है और मेरे विधानसभा क्षेत्र में क्या पूरे प्रदेश के अंदर पर्यटन व्यवसायी बहुत बड़ी संख्या में है और सिर्फ पर्यटन के जो हमारे पर्यटक बाहर से आते हैं उस पर निर्भर करते हैं। अभी 4 धाम यात्रा क्योंकि कोरोना के कारण नहीं हो पाई, अन्य भी काम शादी ब्याह या इस प्रकार के कोई भी काम नहीं हो रहे हैं, तो परिवहन व्यवसायियों पर बहुत बुरा इसका असर पड़ा है और मैं तो ये भी कह सकता हूं कि उनकी स्थिति आज ये है कि बिल्कुल वो खाने को लाले उनको पड़ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को 2022 का विधानसभा चुनाव की जीत के लिए मंत्र दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टी को बूथ स्तर तक पार्टी का जनाधार बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर विधायक से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी को जीत दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटने को कहा गया है।
जबकि पार्टी प्रदेश स्तर पर पूरा रोड मैप भी विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तैयार कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के दौरों के साथ ही 70 विधानसभाओं में बैठकों के जरिए पार्टी को मजबूती प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले के प्रभारी मंत्रियों को भी अहम जिम्मेदारियां इस बैठक के जरिए दी गई है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 70 विधानसभाओं में बैठकों के जरिए पार्टी को मजबूती प्रदान की जाएगी। जिले की कार्य समिति है जिसमें संगठन के एक वरिष्ठ नेता और सरकार के जो प्रभारी मंत्री हैं जिले के, तो इस प्रकार से चुनाव की दृष्टि से ये कार्य समिति हमारी आयोजित हुई है। और पहली बार कोरोना के काल के बाद, कोरोना के काल में कोरोना को जब दृष्टि से कम है, तो पहली बार फिजिकली हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे पहले हमने सारे कार्यक्रम वर्चुअल किए, उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद युवा ब्रिगेड काफी सक्रिय है। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने ताबड़तोड़ योजनाओं की शुरुआत कर दी है। पहले महालक्ष्मी योजना, उसके बाद टीलू रौतेली पुरस्कार की राशि बढ़ाने और वात्सल्य योजना लाने की तैयारी में है। इसी पर हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका ने महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए, आपने अभी महालक्ष्मी योजना शुरू की, उसके बाद आप अभी टीलू रौतेली जो पुरस्कार है उसकी राशि बढ़ाने की एक बात आपने की है, मुख्यमंत्री को इसका प्रस्ताव भी भेजा है, क्या है पूरा? देखिए, हम लोग 8 अगस्त को जो है टीलू रौतेली पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम करते हैं और इसी दिन जो है हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो बेहतर प्रदर्शन करती है जनपदों में, उनको भी हम लोग सम्मानित करते हैं। तो इन टीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला भी अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो इस पुरस्कार और सम्मान को प्राप्त करेगी, उनके लिए दोनों के लिए ही पूर्व में 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा करी थी कि 10-10 हजार की धनराशि दोनों के ही पुरस्कार सम्मान राशि में जो है वो बढ़ोतरी की जाएगी। उसी का प्रस्ताव जो है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी दिया है और मुझे उम्मीद है कि 8 अगस्त तक में उस प्रस्ताव पर स्वीकृति हो जाएगी। बड़ा सवाल ये है, नई टीम है, नया जोश है। अब एक वात्सल्य योजना की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। वात्सल्य योजना क्या है और किस तरह से उसके जनता को लाभ मिलेगा? अभिभावकों की क्षति होती है अथवा एक कमाऊ सदस्य की क्षति होती है अथवा किसी परिजन जो उनको संभाल रहे हैं उनकी भी क्षति होती है, तो उन सभी परिस्थितियों में हमने बच्चों को पूर्णतः संरक्षण दिया है। इसमें हमारे अनाथ बच्चे 3000 की धनराशि प्रति माह प्राप्त करने के साथ में उनको खाद्यान्न से लेकर शिक्षा से लेकर उनको तकनीकी शिक्षा से लेकर हर प्रकार की सुरक्षा मुफ्त में दी गई है। सूबे की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जिन्होंने साफ कर दिया है कि वात्सल्य योजना का लाभ उन कोविड में अनाथ हुए बच्चों को जरूर मिलेगा और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सुरेंद्र ढाका, देहरादून, जनतंत्र टीवी। वहीं चमोली में प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां इस बैठक में सतपाल महाराज ने विकास कामों के लिए अवमुक्त धनराशि का 100% व्यय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सभी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ कोविड के नए डेल्टा वेरिएंट की जानकारी सभी सीएमओ को नियमित रूप से मिले, इसके लिए भी भारत सरकार से वेबसाइट तैयार करने का अनुरोध करने की बात कही, जिससे बढ़ते संक्रमण के मामलों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा आपदा राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि दैवीय आपदा से जो भी परिवार प्रभावित होते हैं उनको समय से राहत और सहायता राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाए। वहीं उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे, जहां इस दौरे के दौरान मनीष सिसोदिया रुड़की पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड सरकार के विकास कामों को लेकर सवाल उठाए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी अपने विकास कामों का बखान करती है, लेकिन धरातल पर कोई काम नजर नहीं आता है। इसी के साथ सिसोदिया ने कहा कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड की जनता को तोहफा दिया जाएगा। मैं उत्तराखंड में लगातार पिछले 8-10 महीने से आ रहा हूँ और इन सब पे काफी विस्तार से भी चर्चा हुई है। मैंने चुनौती भी दी थी उत्तराखंड के मंत्री जी को, जब उन्होंने दिल्ली के बारे में सवाल किए थे। उन्होंने कहा दिल्ली आ जाए, मैं दिखाऊंगा, मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने उससे भी भागे। वो पलायन, बेरोजगारी, उसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का ना होना। बेरोजगारी का कारण भी ये कि अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है,
काम चलाओ शिक्षा अगर मिल भी रही है तो काम चलाओ मिल रही है। जिस दिन अच्छी शिक्षा मिलेगी यही लोग ऐसा रोजगार क्रिएट करेंगे कि दूसरे राज्यों से, दिल्ली से भी यहाँ आएंगे लोग। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और मुझे किसी से बात भी करनी है तो आज मोबाइल में बिजली से चार्ज होगा। मुझे अपने बच्चे पढ़ाने, घर में रोशनी चाहिए। उत्तराखंड तो बिजली पैदा करने वाला भूभाग है देश का। यहाँ पर बिजली इतनी महंगी, वजह वही है भ्रष्टाचार, वजह वही। वहीं आम आदमी पार्टी संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे पर राजनीति तेज हो गई, जिसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नगर पंचायत पूर्व चेयरमैन पवन चौहान ने आप नेताओं पर निशाना साधा है और कहा है कि केजरीवाल सरकार उत्तराखंड की जनता को झूठे सपने दिखा रही है, जो सच करना उसके बस की बात नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता के साथ छल और फरेब की राजनीति करते हैं और कभी ना पूरे होने वाले झूठे वादे करते हैं, जो उनकी आदत में शुमार हो चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि पूर्व में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोक लुभावने वादे करते हुए बेरोजगारी भत्ता कार्ड बांटा था, उसी तरह अब आम आदमी पार्टी के नेता गारंटी कार्ड बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने किए सभी वादों को पूरा करती है। बीजेपी सरकार ने जो वादे किए हैं उनको पूरा कर रही है और बचे हुए काम भी करने के लिए वचनबद्ध है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।